आज मैं नेपाल में एक तरह का प्रेम, स्नेह और तिरस्कार ये शुरू से ही आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम सीता जी को लेने के लिए, सीता जी से मिलने के लिए, सीता जी से विवाह करने के लिए, सीता जी से प्यार करने के लिए 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम जनक धाम आए थे। और वहाँ भी धनुष को तोड़ दिए भगवान राम, तो परशुराम जी आ गए। तहु बंधु संबाम, वह प्रेम, स्नेह और तिरस्कार ये तीनों शुरू से आज तक मिला है नेपाल से। जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी कहते हैं, अब गृह जाहो तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। इस पर लखनलाल को लगा, लखनलाल ने गुरु को नमस्कार कर कहा, मैं ऐसे धनुष को उठा करके कोसों दौड़ सकता हूँ। जब धनुष टूट गया, भगवान राम और जानकी का शादी होता, तो परशुराम जी आ गए और उन्होंने अपना बहुत बात लखनलाल से कहा, कुछ ने तोड़ा धनुष को, तो क्यों तोड़ा? तो कहे, भगवान राम हमसे भूल हो गया, हमसे टूट गया धनुष। कि ये भूल नहीं, ये टूट नहीं, ये शिव का धनुष था, किसने तोड़ने गया हिम्मत उसको हमारे सामने में आके प्रस्तुत को। आज मैं हम इन सबका अपने तेज हथियार से नाश कर दूंगा। लखनलाल भी कम नहीं थे, राजा थे। उन्होंने कहा, और परशुराम जी ने कहा, हमारी आंख से दूर कर दो, नहीं तो मैं इन्हें काट दूंगा। तो भगवान लखनलाल ने कहा, मुंदहु आंख कथों कुछ नाही, अब आंख मूंद लीजिए, कोई दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। परशुराम जी भी गुस्साए, अपना फरसा दिखा रहे थे। लखनलाल भी कहा, जो यहाँ कुम्हार का बतिया कोई नहीं है जो आप हमको उंगली दिखा के सलाह दीजिएगा। इसी तरह से बात होती यहाँ बहुत। तो भगवान राम मध्यस्थ करना चाहते थे, तो परशुराम जी थे, तो कहे, तहु बंधु संबाम, तुम भी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ है। और वैसा ही तो भगवान राम को भी गुस्सा हो गया। सारे जनक धाम के वासी चिंतित में, जब तो बना बनाया खेल बिगड़ रहा है और भगवान राम और जानकी का ब्याह नहीं हो रहा है। तो भगवान राम को जब गुस्सा उठा तो भगवान राम ने परशुराम से कहा,
यो हम निद रही विप्रवदी सत्य सुनो भृगुनाथ को अस जही सुवट जही भय वस ना भय माँ। भगवान राम ने कहा जो हम निद रही विप्रवदी सत्य सुनो भृगुनाथ को अस जही सुवट जही भय वस ना भय माँ। ऋषि, मैं आपको बूढ़ा जानकर सम्मान देता हूँ, यह आप मुझे मेरा कमजोरी मत समझिए। मैं आपको सम्मान देता हूँ, हम अपने धर्म और नीति और वंश के अनुसार देता हूँ, आप हमारा कमजोरी मत समझिए। हम क्षत्रिय कुल में पैदा लिए हैं, अगर कोई युद्ध करने के लिए चाहता है तो हम रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। क्षत्रिय युद्ध से कभी विमुख नहीं भाग सकता, नहीं रण क्षेत्र में वह आत्महत्या कर मर जाएगा, लेकिन वह युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकता है। तब परशुराम का आँख खुला और परशुराम ने फिर परीक्षा ली और अपना धनुष दिए। वह धनुष सीधे राम के हाथ में चला गया। परशुराम ने राम और लक्ष्मण का वंदना किए। हम आपको जाने अनजाने में बहुत बात कर दिए, आप हमको माफ़ कर दीजिए और हमारी शक्ति को निष्फल मत कीजिए। हम मंदराचल पर्वत पर जाके तपस्या करेंगे आप, और हम आशीर्वाद देते हैं आपका चारों भाई का यहाँ पर धूमधाम से शादी हो। ये आदिकाल रामायण की बात है, लेकिन आज भी नेपाल में भारत के प्रति प्रेम, स्नेह और तिरस्कार तीनों चलता है। हम 25वां बार जनक धाम पूजा करने के लिए गए हैं और हजार हजार नेपाल के नागरिक आते हैं झारखंड में बाबा बैद्यनाथ का पूजा करने। हजार हजार आदमी आते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए प्रचंड जी क्या क्या करते थे। इस 20वीं शताब्दी में शुरुआत में ये क्या क्या किए, नक्सली का नेतृत्व किए और सत्ता पाए। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिए, फिर राजतंत्र का विरोध किए, फिर नक्सली हमला हुआ और आज केपी शर्मा ओली साहब और प्रचंड जी, ये दोनों, इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, वह भी भारत विरोधी थे, आज भी भारत विरोधी है। ये चीन के जो महिला जो है वह चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का वरीय पदाधिकारी है और कैबिनेट मंत्री का मान्यता प्राप्त है। उसे अधिकार दिया गया है नेपाल में एक राजदूत बना करके, और वह केपी शर्मा ओली की सारे कार्यों में, सारे कार्यालयों में, सारे नीति और नियामक में वे हस्तक्षेप करते हैं और भारत को चीन से अलग करने का, भारत को नेपाल से अलग करने का प्रयास करते हैं। भारत से नेपाल को अलग करने का प्रयास करते हैं। आज जो वहाँ के छात्रों से जब पूछा आता है, लड़कियों से जब पूछा आता है तो नेपाल और भारत का संबंध बतावें, तो लड़कियां कहती हैं ये लिपू लेक, काला पानी, लेपूधरा, ये सब नेपाल का था। इतने दिनों से आपकी सेना, आपका सत्ता, आपका प्रचार, आपका क्यों नहीं गया था? आज भारत की सेना वहाँ पर गया तो केपी शर्मा ओली साहब चीन को खुश करने के लिए एक विशेष संविधान में संशोधन किए और लिपू लेक, काला पानी को नेपाल का अभिन्न हिस्सा बता दिए। केपी शर्मा ओली साहब, ये भारत है। आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भी आपके ज़मीन पर हमारे आराध्य राम ने वहाँ पर शादी किए थे माता सीता से। वहाँ भी परशुराम था, चीन जैसा शक्ति था, लेकिन उसे भी मात खाना पड़ा। चीन, आप हम नेपाल से, नेपाल के
युवाओं से, नेपाल के शासक से, नेपाल के सभी दलों से आग्रह करते हैं, जो सब दिन नहीं एक समान नहीं होता है। अगर आज भूटान का रक्षा भारत नहीं करता, भूटान का रक्षा आज भारत नहीं करता, तो आज भूटान का भी वह हाल होता जो आज तिब्बत का है। हम सब दिन किसी का की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ये परिस्थिति बदलते रहता है। आज माननीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन एक युवा ताकत शक्तिशाली है। सभी व्यक्ति सब दिन, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, सब दिन एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, सबका किसी भी व्यक्ति का जवानी एक साथ नहीं रह सकता है। आज भूटान का अगर 17 में जो हुआ डोकलाम में, नेपाल भारत और चाइना के बीच में जो हुआ वह भूटान के चलते हुआ। भूटान की रक्षा करने के लिए हम गए थे। आपकी रक्षा करने के लिए कौन जाएगा? नेपाल के शासक, नेपाल के युवा, लड़का लड़की ये सोचते नहीं हैं। देश के शासक, नेपाल के शासक ये सोचते नहीं हैं। मैं तो अपील करता हूँ, अगर आप अपनी संप्रभुता को बचा के रखना होगा, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और पाकिस्तान को और भूटान को, तो विदेश नीति और रक्षा नीति भारत के साथ समझौता करके एक सदी का, 20वीं सदी का, 21वीं सदी का एक समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो चीन निगल जाएगा। चबा चबा के खाना होता है और एक होता है हम जो दवाई खाते हैं वह निगल जाते हैं। चीन निगल जाएगा नेपाल को। आज श्रीलंका नेपाल से और पाकिस्तान से बड़ा राष्ट्र है और सब कुछ में वहाँ का क्या 1000 एकड़ हेक्टेयर ज़मीन एक कोन टापू है, उस पर 99 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया। क्यों? उसका पैसा वापस नहीं गया। इसलिए नेपाल में ये सत्ताधारी लोग जो हैं, प्रचंड साहब, ओली साहब और लोग, ये कर्ज लेते हैं। चीन का नीति, चीन का विदेश नीति पहले था उस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, नाजीवाद और फांसीवाद के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध था। आज है चीन का विस्तारवादी नीति युद्ध। चीन किसी से दोस्ती नहीं करता है, वह विस्तारवादी नीति का प्रयोग करता है, चाहे पाकिस्तान हो या नेपाल हो और चाहे भूटान हो या कोई भी हो। जब अमेरिका को, रूस को वह नहीं छोड़ सकता है, नेपाल की क्या है? नेपाल में क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए हम नेपाल के छात्रों से, नेपाल के छात्राओं से अपील करते हैं, नेपाल के शासक प्रशासक से अपील करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, और विदेश नीति और रक्षा नीति भारत के साथ, भारत की सत्ता के साथ समझौता कर ले। नहीं तो आप जो चाहते हैं कि हमारी संप्रभुता, हमारा विदेश नीति, हमारा सब कुछ अक्षुण्ण रहेगा, नहीं रहेगा। चीन आपके देश के अंदर में प्रवेश कर गया है, हम में ताकत है, हम चीन को खदेड़ दिए हैं, खदेड़ देंगे। लेह लद्दाख, डोकलाम से शुरू किए लेह लद्दाख तक, और लेकिन आपको वह क्षमता नहीं है। धन्यवाद।